Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning linear equations in two variables. This chapter is from your ninth mathematics NCERT. तो आइए स्टार्ट करते हैं. तो आज हम देखेंगे इक्वेशंस ऑफ लाइंस पैरेलल टू द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. देखिए, यू हैव स्टडीड हाउ टू राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ गिवन पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन. ऑलरेडी आपको पता है कोई भी आपको अगर पॉइंट दिया हो एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, तो वो जो पॉइंट है उसे कैसे शो किया जाता है ऑन द कार्टेशियन प्लेन. कार्टेशियन प्लेन जो होता है उसके फोर क्वाड्रेंट कौन कौन से होते हैं? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट. फर्स्ट में क्या होता है? दोनों भी पॉजिटिव. सेकंड में क्या होता है? एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों भी निगेटिव होते हैं. एंड वाई क्वाड्रेंट में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है एंड वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? निगेटिव होता है. ऑलरेडी हम क्या करते हैं? ऑलवेज पहले एक्स का कोऑर्डिनेट लिखते हैं देन वाई का कोऑर्डिनेट लिखते हैं. ऐसे क्यों? ये ऑलरेडी आपने जो थर्ड चैप्टर है आपका अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का, उसमें ऑलरेडी आपने लर्न किया है. करेक्ट. सो डू यू नो वेयर द पॉइंट्स 2,0, -3,0, 4,0 एंड n,0 फॉर एनी रियल नंबर n लाई इन द कार्टेशियन प्लेन. अगर देखिए एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर 2 है एंड वाई कोऑर्डिनेट 0 है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है उसका वाई एक्सिस से डिस्टेंस कितना है? यहाँ पर इतना इसका है 2, बट एक्स एक्सिस से ये कितना दूरी पे है? ये 0 पे है. मतलब ये आ जाएगा कहाँ पर? एक्स एक्सिस पे आ जाएगा. नाउ -3 एंड 0, देखिए उन्होंने क्या दिया है? -3 दिया है एंड 0 का है. एक्स कोऑर्डिनेट यहाँ पर -3 है एंड वाई कोऑर्डिनेट 0 है. मतलब ये अगेन ये पॉइंट कहाँ पर आता है? ये आता है ऑन द एक्स एक्सिस. 4,0, 4,0 मतलब देखिए यहाँ पर ये 4 रहा, 0 मतलब इसका जो डिस्टेंस है एक्स एक्सिस से क्या है? 0 है. वाई कोऑर्डिनेट 0 मतलब एक्स एक्सिस से डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस आता है ना, फॉर एग्जांपल ये पॉइंट यहाँ पर समथिंग आता है, ये वाला पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं. तो बताओ यहाँ पर इसका डिस्टेंस एक्स एक्सिस से कितना है? ये है 1 यूनिट के दूरी पे. आई बात समझ में आपको? ऐसे ध्यान में रखना है. सो अगर 4,0 दिया है, इसका मतलब ये क्या है? वाई एक्सिस से 4 यूनिट के डिस्टेंस के दूरी पे है. देखिए यहाँ पर 4 यूनिट के डिस्टेंस के दूरी पर वाई एक्सिस से, मतलब एक्स इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 4 है. ओके. एंड इसका 0 वाई कोऑर्डिनेट दिया है, मतलब एक्स एक्सिस, ये 0 डिस्टेंस की दूरी पे है. इसका मतलब ये आ जाएगा ऑन एक्स एक्सिस. ओके. सो येस, दे ऑल आर लाई ऑन द एक्स एक्सिस. बट डू यू नो वाई? ये क्यों ऐसा? बिकॉज ऑन द एक्स एक्सिस द कोऑर्डिनेट वाई of each point is 0. So in fact every point on the x axis in the form of x, 0. मतलब ये जो x axis है उसके ऊपर का जो पॉइंट, कोई भी पॉइंट अगर आप लेते हो उसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पर? x, 0. मतलब ये यहाँ पर -2 है तो यहाँ पर -2, 0 आ जाएगा. ये कहाँ पर आ जाएगा? 1, 0, ये 2, 0, 3, 0 एंड सो ऑन. सो कैन यू नाउ गेस द इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस का आप इक्वेशन बता सकते हो क्या? अभी देखिए आप आसानी से बता सकते हो ना एक्स एक्सिस का इक्वेशन. बिकॉज अगर हम इस एक्सिस का, इस लाइन का ऐसे सभी लाइन का अगर एक्स यहाँ पर इक्वेशन बता सकते हैं, तो ये भी तो लाइन है ना, तो इसका भी इक्वेशन बन सकता है. तो क्या हो जाएगा इसका इक्वेशन? देखिए यहाँ पर ऑलवेज यहाँ पर जो y है इज इक्वल टू 0 आ रहा है. इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? देखिए यहाँ पर y इज इक्वल टू 0, नोट दैट. सो कैन बी एक्सप्रेस 0x plus 1 multiply with y is equal to 0. Similarly observe that the equation of the y axis is given by x is equal to 0. मतलब देखिए अभी 0x plus 1y is equal to 0. अभी इफ़ आई इंसर्ट x इज इक्वल टू -2, मैंने -2 इंसर्ट किया तो ये क्या हो जाएगा? -2 मल्टीप्लाई विथ 0, ये 0 प्लस y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 ही आने वाला है. आप कोई भी x की वैल्यू डालिए तो आपका जो y कोऑर्डिनेट है ऑलवेज 0 ही आने वाला है. ओके. तो सिमिलरली फॉर y एक्सिस का क्या हो जाएगा अभी यहाँ पर? करेक्ट, ये बनता है अभी आ जाएगा 1x प्लस 0y. अभी आप y का कोई भी कोऑर्डिनेट कोई भी डालिए, -2 डालिए, -3 डालिए, 4 डालिए, 100 डालिए, उसका जो आंसर है यहाँ पर 0 ही आने वाला है. बिकॉज मल्टीप्लाई विथ 0 है एंड एक्स कोऑर्डिनेट ऑलवेज यहाँ पर 0 ही आएगा इक्वल टू. यस, तो यहाँ पर वाई एक्सिस का इक्वेशन क्या बनता है? x प्लस 0y इज इक्वल टू 0 एंड एक्स एक्सिस का क्या बनता है? 0x प्लस y इज इक्वल टू 0. मतलब y इज इक्वल टू 0. आप शॉर्ट में ऐसे भी लिख सकते हो. यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 आप डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो. ये है x इज इक्वल टू 0
एंड इसका इक्वेशन क्या बनता है, y इज इक्वल टू 0 x एक्सिस का. सो नाउ कंसिडर द इक्वेशन x माइनस टू इज इक्वल टू 0. इफ दिस ट्रीटेड एज एन इक्वेशन in one variable x only, then it has the unique solution x is equal to 2, which is a point on the number line. Okay, x is equal to कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर समथिंग यहाँ पर आ जाएगा. ओके, सो विच इज़ द पॉइंट ऑन द नंबर लाइन. हावेवर व्हेन द ट्रीटेड एज एन इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इट कैन बी एक्सप्रेस. अगर हम इसे टू वेरिएबल ट्रीट करना है तो हमें यहाँ पर 0y लिखना ही पड़ेगा. ओके, माइनस टू इज इक्वल टू 0. सो दिस हैज़ इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशंस. अभी इसके इन्फिनेटली मेनी सोल्यूशन हो जाएंगे. सो इन फैक्ट दे आर all of the form 2 comma r, where r is any real number. Also you can check that every point of the form 2 comma r is the solution of this equation. So as an equation in two variables x minus 2 is equal to 0 is represented by the line AB. देखिए यहाँ पर x minus 2 is equal to 0. अभी x is equal to मैंने 3 डाला, ठीक है. अभी x इज इक्वल टू 3 माइनस 2, यहाँ पर 1 आ रहा है यहाँ पर, करेक्ट. अभी x की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, x इज इक्वल टू 2 आ रहा है एंड y यहाँ पर 0 आ जाएगा. बट इक्वेशन हमें क्या लेना है, x प्लस 0y माइनस 2 इज इक्वल टू 0 ऐसे लेना है. ओके, तो ये हो जाता है आपका लाइन फॉर द x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 का. ओके, समझ में आ गया आपको, करेक्ट. चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं. एग्जाम्पल नंबर 9, सॉल्व द इक्वेशन 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3 एंड रिप्रेजेंट द सोल्यूशन. फर्स्ट वन, द नंबर लाइन एंड द कार्टेशियन प्लेन. सो वी सॉल्व 2x प्लस 1 इज इक्वल टू x माइनस 3. क्या कैसे सॉल्व करेंगे इसे, वेरिएबल को एक साइड पे लीजिए एंड जो कांस्टेंट वैल्यू है उसे अलग साइड पे लीजिए. तो वी गेट 2x माइनस x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस 1. So students, we get x is equal to minus 4. The representation of the solution on the number line is shown in figure 4.9, where x is equal to minus 4 is treated as an equation in one variable. Okay, so यहाँ पर x is equal to आ जाता है minus 4. And the representation on the Cartesian plane क्या हो जाएगा, we know that x is equal to minus 4 can be written as x plus 0y is equal to minus 4. So which is a linear equation in variables x and y. This represented by a line. Now all the values of y are permissible because 0 y is always 0. मतलब मैंने यहाँ पर 1 इंसर्ट किया, y इज इक्वल टू 1 इंसर्ट किया, x का कोऑर्डिनेट जो है यहाँ पर क्या आने वाले, माइनस 4 ही आने वाला है. y मैंने 4 डाला, 5 डाला, माइनस 2 डाला, कोई भी डाला, x की वैल्यू यहाँ पर माइनस 4 ही आने वाले. मतलब माइनस 4 कॉमा 2, माइनस 4 कॉमा 3, माइनस 4 कॉमा माइनस 4, माइनस 4 कॉमा माइनस 3, ऐसे समथिंग. ओके, तो ये आपकी लाइन यहाँ पर बन जाती है. ओके, तो ये आ जाएगा आपका लाइन किसका, x माइनस 4 इज इक्वल टू x इज इक्वल टू माइनस 4 का. ठीक है, सो विच इज़ द लीनियर इक्वेशन इन द वेरिएबल्स x and y. दिस रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन. नाउ ऑल द वैल्यूज ऑफ y आर परमिसिबल बिकॉज 0y इज ऑलवेज 0. हावेवर x मस्ट satisfy the equation x is equal to minus 4. Hence two solutions of the given equations are x is equal to minus 4 and y is equal to 0, and x is equal to minus 4, y is equal to 2. So note that the graph AB is a line parallel to the y-axis and at the distance of 4 units to the left of it. Okay, मतलब x is equal to, अगर आपको कोई वैल्यू यहाँ पर दिया है x is equal to a है, तो इसका जो ग्राफ है ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर पैरेलल टू वाई एक्सिस आ जाएगा. y इज इक्वल टू आपको दिया है तो वो x एक्सिस को पैरेलल आ जाएगा. सिमिलरली यू कैन ऑब्टेन अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस corresponding to equation of the type y is equal to 3 और 0x plus 1y is equal to 3. इसका जो ग्राफ आ जाएगा x एक्सिस को ऑलवेज, ये अगर आपकी x एक्सिस है, x एक्सिस, तो ये ऑलवेज इससे पैरेलल ही आपकी लाइन बनेगी. ठीक है, x एक्सिस को पैरेलल. पैरेलल क्या होता है पता है ना अभी, यस. तो स्टूडेंट्स समरी देखिए. इन दिस चैप्टर यू हैव स्टडीड द फॉलोइंग पॉइंट्स. एन इक्वेशन of the form ax plus by plus c is equal to 0 where a, b, c are real numbers such that a and b are not both 0 is called a linear equation in two variables. A linear equation in two variables has infinitely many solutions. The graph of every linear equation in two variables is a straight line. X is equal to 0 is the equation of the y-axis and y is equal to 0 is the equation of x-axis. The graph of x is equal to a is a straight line parallel to y-axis and the graph of y is equal to a is a straight line parallel to the
x axis. An equation of the type y is equal to ms represents a line passing through the origin. Every point on the graph of a linear equation in two variables is a solution of the linear equation. Moreover, every solution of the linear equation is a point on the graph of the linear equation. तो इसी के साथ ही हमारा लेक्चर नंबर 4 यहाँ पर एंड होता है। तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। थैंक यू।